इतनी बड़ी जिंदगी और इसे चलाने वाला छोटा सा ये दिल। इतनी बड़ी दुनिया और इसमें अपनी एक दुनिया बनाने वाला छोटा सा ये दिल। जिद पे आ जाए तो दिमाग भी काबू में कर ले, पिघल जाए तो खुद पे ही काबू ना रहे। दिल धड़कता है तो माना जाता है इंसान जिंदा है, और जिंदगी जीने की वजह वो इंसान होता है जिसके लिए ये दिल धड़कता है। कहते हैं दिमाग शरीर को कंट्रोल करता है, पर कभी कभी ये छोटा सा दिल उस दिमाग को भी कमजोर कर देता है। प्यार का 2.5 अक्षर इंसान के दिल को नकारा कर देता है, और प्यार में धोखा खा के ये दिल कई टुकड़ों में बिखर जाता है, पर कमबख्त धड़कना नहीं छोड़ता। छोटा सा ये दिल। रागिनी मैम, क्या हुआ? डॉक्टर ने कहा है 7 नंबर वार्ड वाले पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है और उनका इमीडिएटली ऑपरेशन करना पड़ेगा। देन ऑपरेट? मैम उन्हें आईसीयू लेकर तो जा रहे हैं, लेकिन क्या? मैम उनके हस्बैंड अभी तक आए नहीं है और अकाउंट में पैसे भी जमा नहीं हुए हैं। इस हॉस्पिटल का रूल है पहले पेशेंट का ट्रीटमेंट फिर पैसे। मैम कंसेंट फॉर्म पे भी उनके हस्बैंड का साइन नहीं हुआ है। एक साइन के लिए किसी की जान का रिस्क लोगे? मैं साइन करती हूँ, अब जल्दी से जाके ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। ये 7 नंबर पेशेंट की फाइल है, इसके कंसेंट फॉर्म पे मैं सिग्नेचर करी हूँ। टेल डॉक्टर अवस्थी की ऑपरेशन की तैयारी स्टार्ट करे। कॉल डॉक्टर मेहरा ऑल्सो, और एनेस्थीसिया के लिए डॉक्टर वर्मा को बुलाओ, क्विक। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, पर मैं वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट ढूंढ रहा था। आप क्या बता सकती है वो कहाँ है? आप गलत फ्लोर पे हैं। अकाउंट्स डिपार्टमेंट नीचे है, ग्राउंड फ्लोर पे। थैंक यू सो मच डॉक्टर। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन हेड हूँ। ओह आई सी। अब मुझे भी लगा था कि आप डॉक्टर नहीं हो सकते। डॉक्टर्स आर जनरली सो बोरिंग, बट यू आर सो चार्मिंग। आपको अकाउंट्स डिपार्टमेंट जाना है ना, लिफ्ट वहाँ है। थैंक यू। अरे सारे डॉक्टर्स का है, वेयर डॉक्टर अवस्थी? मैंने इनके पेपर साइन कर दिए। शी नीड्स इमीडिएट सर्जरी। आप पहले एनेस्थीसिया के लिए डॉक्टर वर्मा को फोन कीजिए, क्विक। ओके ओके मैम, प्लीज लेटे रहिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे पता है कि मेरी कंडीशन बहुत खराब है। मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। बोलिए। प्लीज मेरी हार्ट सर्जरी मत कीजिए। आप मुझे कोई भी दवाई दे दीजिए। दवाई से अब कुछ नहीं होगा, इट्स टू लेट। बहुत सारी ब्लॉकेजेस है, हार्ट सर्जरी करनी ही पड़ेगी। बट यू डोंट वरी, वी हैव गॉट द बेस्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स, ओके? डॉक्टर मैं अपने लिए परेशान नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड है। अगर उन्हें पता चला कि मेरी कंडीशन इतनी खराब है, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। प्लीज प्लीज उन्हें मत बताइएगा कि मेरे दिल में खराबी है। मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे इस दिल में वही तो रहते हैं। ऑपरेशन के बाद मैं मर भी गई तो कोई परवाह नहीं, लेकिन अगर उन्होंने मुझे इस तरह देख लिया तो वो हर पल मरेंगे। बहुत प्यार करते हैं वो मुझसे। कोई अपनी पत्नी से इतना प्यार नहीं करता जितना वो मुझसे करते हैं। आपको जितने पैसे चाहिए आप मुझसे ले लीजिए, लेकिन उन्हें इस कंडीशन के बारे में मत बताइए। मुझे उनकी आंखों में अपने लिए दर्द दिखता है। अगर मैं मर गई तो वो भी मर जाएंगे। प्लीज डॉक्टर, डू समथिंग प्लीज। प्लीज रिलैक्स, आपको कुछ नहीं होगा, आपके पति को भी कुछ नहीं होगा। और वो अगर आपसे इतना प्यार करते हैं तो आपको सपोर्ट भी तो करेंगे ना। हाँ, जस्ट रिलैक्स, आप आराम कीजिए, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। तनु,
बेबी 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 ये सब क्या हो गया? बेबी, बेबी तुम्हारी कंडीशन इतनी खराब होगी तुमने मुझे बताया भी नहीं। यू नो ना बेबी, आई कांट लिव विदाउट यू। मुझे जैसे ही पता चला मैं नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ के आ गया। पर डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। अब सब ठीक हो जाएगा। सारे मर्दों की फितरत एक जैसी होती है। इस बेचारी को ये नहीं मालूम कि जिसे इसने अपने दिल में बसा रखा है वही इसके दिल के साथ खेल रहा है। ये जिसके लिए मरने को तैयार है वो आदमी। इसीलिए मैं प्यार के नाम से भी नफरत करती हूँ, क्योंकि प्यार के नाम पे ये मर्द औरतों को हमेशा यूज करते हैं। जिसको आप दिल में बसाते हो वही आपका दिल सबसे ज्यादा तोड़ता है। जिसके लिए आपका दिल कमजोर पड़ता है वही आपकी कमजोरी का फायदा उठाता है। ऑल दीज मैन आर ब्लडी सेम। इनको हर दिन प्यार बदलना आता है, प्यार के बदले प्यार देना नहीं आता। जिस दिल में रहते हैं उसी से खेलते हैं। दिल में कोई खराबी हो तो उसका इलाज उस हॉस्पिटल में हो सकता है, लेकिन इस जैसे मर्द दिल पे जो चोट पहुंचाते हैं उसका इलाज सारी दुनिया में कहीं नहीं होता। कुछ निशान कभी नहीं मिटते, कुछ जख्म कभी नहीं भरते। इसीलिए मैंने अपने दिल का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया है, हमेशा हमेशा के लिए। अमन सर? हाँ बोलिए अमन सर। रागिनी, where are you? सर यहाँ पे एक इमरजेंसी है। यहाँ भी इमरजेंसी है। प्लीज कम टू द कैफेटेरिया। क्या हुआ सर? थैंक गॉड रागिनी। सॉरी रागिनी, जस्ट हेल्प मी आउट। मैं कौन सी शर्ट पहनूं? देखो ये ब्लू है, ये पिंक है। What? सर अरे मुझे मेडिकल एसोसिएशन की मीटिंग में जाना है, ये फॉर्मल्स पहन के। आपने इसके लिए मुझे बुलाया? वहाँ सच में इमरजेंसी है सर। अरे मेडिकल इमरजेंसी के लिए डॉक्टर्स हैं ना रागिनी, लेकिन मेरी इमरजेंसी तुम्हारे अलावा और कोई नहीं समझ सकता। यू नो दैट, सो जस्ट हेल्प मी आउट यार। ये देखो। कोई भी पहन लीजिए। वो अच्छा वो ब्लू पहनिए। हमेशा कंफ्यूज रहते हैं आप, हर चीज के लिए आपको पुश करना पड़ता है मुझे। नो रागिनी, क्या है ना कि जब मैं पैदा हुआ तो मेरे माँ बाप श्योर नहीं थे कि मुझे पैदा करे कि नहीं। इसलिए जब से मैं पैदा हुआ हूँ मैं किसी बात को लेकर श्योर नहीं। देखो ये हॉस्पिटल तो मुझे मेरे डैड से मिल गया। गुड इवनिंग सर। हाय गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग प्लीज आइए। सर मैं चलती हूँ। मैं सबको बुला रहा हूँ, तुम जा रही हो? वो सब आज शाम को मुझे घर थोड़ा जल्दी जाना था। अच्छा जल्दी क्यों? वो निशी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। क्या बात कर रही हो? निशी इतनी बड़ी हो गई? सर जब बच्चे सलाह लेने की बजाय फैसले सुनाने लगे तो समझ लेना चाहिए कि वो बड़े हो गए। मतलब? निशी को एक लड़के से प्यार हो गया है। अब तो सर मैं चलूं? आज का मेरा काम देविका संभाल लेगी। देविका, डॉक्टर अवाना को बोलना कि कल 2 से 4 बजे तक ओटी उनके पास है, और मिसेस गोम्स को बोलना कि जरा लॉन्ड्री से चेक करे, वो बेडशीट्स अभी तक ड्राई क्लीन होके नहीं आई हैं। मैं सब संभाल लूंगी, तू बस जा। अब थैंक यू सर। रागिनी मैम की तो बात ही कुछ और है ना। सब काम कितना अच्छे से मैनेज कर लेती हैं। इनके घर में सब लोग बहुत खुश रहते होंगे इनसे। खुशी नहीं, सन्नाटा रहता है इसके घर में। बहुत ही स्ट्रिक्ट मदर है ये। इसके घर में रेडियो तक नहीं बजता, और टीवी पे न्यूज चैनल्स के अलावा और कोई भी चैनल नहीं चलता। सनी दाई, आपने म्यूजिक क्यों बंद किया? तेरी माँ आ रही है। आपको कैसे पता? गली के पप्पू पान वाले का मैसेज आया ना मेरे को।
हाउस एप पे तेरी माँ नुक्कड़ तक पहुंच चुकी है। मजाक खत्म, सजा शुरू। अरे रागिनी बेटा तू क्यों आई? क्यों आई मतलब? क्यों नहीं, कब आई? ऐसा कुछ नहीं कहा था मेरे को, पता ही नहीं चला ना। पानी लाऊं क्या तेरे लिए? नहीं चाहिए। ये चेयर पे पैर किसने रखे हैं? किधर है? किधर है पैर के निशान? हाँ किधर है? ये इधर। अरे देवा, ये देख, ये मिट्टी का रंग और ये चश्मे का रंग सेम टू सेम है ना, इसलिए मेरे को दिखाई नहीं। अरे नानी, कुछ चाहिए था? तू कौन? मैं रागिनी, आपकी नवासी। मेरी शादी नहीं हुई और नवासी कहाँ से आ गई? निशी, निशी बेटा। आई मॉम। जिग्नेश, 17 मिस्ड कॉल। व्हाट इज दिस मॉम? आपने मेरा फोन क्यों चेक किया? बज रहा था, मैंने सोचा कोई इंपॉर्टेंट कॉल होगा, लेकिन इस पे तो 17 मिस्ड कॉल्स तेरे जिग्नेश के ही है। शाम को यहीं आ रहा है ना, फिर भी इतने सारे कॉल्स? हर 1 घंटे में कॉल करता है। So cute। और आपको पता है उसने? निशी, तूने फिर से फेस पैक लगाया है क्या? तुझे कितनी बार मना किया है बेटा, इसमें हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। माँ, जिग्नेश की फैमिली वाले पहली बार हमारे घर आ रहे हैं, मुझे अच्छा तो दिखना चाहिए ना। और आपको तो खुश होना चाहिए कि मैं पैसे बचाने के लिए पार्लर नहीं गई, घर में ही बेसन हल्दी लगाई है। फिर ठीक है। सुन इधर आ। थैंक्स माँ, अपने जिग्नेश की फैमिली वालों को बुलाया। अगर नहीं बुलाती तो मैं भाग जाती। ओ आस्था बहन, निसी। ये नीसी नीसी क्या होता है? ये लोग शो क्यों नहीं बोल सकते? आई हेट दीज पीपल जो पढ़े लिखे नहीं होते, ठीक से बात नहीं कर सकते, शो को सो बोलते रहते। ओह माय गॉड, माँ को अनएजुकेटेड लोगों से इतनी प्रॉब्लम है। जब 8 बजे जिग्नेश और उसके पेरेंट्स आएंगे तब क्या होगा? अरे कौन हो तुम? अब वो हम लोग हैं। बाद में आना, तैयार होने का। रागिनी बहन से रिश्ते की बात करने आए हैं। देवा, ओह, अरे देवा, तुम ही आए। मेरे को लगा कोई चंदा मांगने को आया है। नहीं, आओ ना। अरे जय श्री कृष्ण। अरे जय श्री कृष्ण। आराम से। हाँ, वाह वाह, ने कही नाइस हाउस। आप लोगों ने अपना घर बहुत अच्छी तरह से सजाया है। क्या सबके लिए पानी और मिठाई लेकर आ। मेरा मतलब है तू भाई, मैं लेकर आती है पानी और मिठाई। हाँ, वो क्या है ना, आप लोगों से रिश्ते की बात शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को हमारा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं हूँ सुशीला, जय श्री कृष्ण, और ये मेरे पति शशिकांत, और ये हम दोनों के प्यार की निशानी और आपकी निशी का प्यार। जिग्नेश, आप हॉस्पिटल में एडमिशन का काम करती है ना? मॉम एडमिशन नहीं करती, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में काम करती है। वही तो बोला, एडमिशन। अब वो निशी दिखाई नहीं दे रही, हम कब से आए हैं। अरे आजा बेटा, आ गई। चाचा, ओ खूबसूरत है। He's so handsome। बैठ हमारे पास बैठो। जिग्नेश हटने जरा जगह। आहा, सच बोलूं
आपकी निशी हमें बहुत पसंद आ गई है। रागिनी बहन, मैं तो कहती हूँ आप जल्द से जल्द शादी का शुभ मुहूर्त निकाल दीजिए। निशी बेटा, मेरे तरफ से ये सगुन। एक मिनट। कुछ भी फाइनल करने से पहले लेन देन की बात हो जाए। नहीं रागिनी बहन, ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास, हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन मुझे चाहिए। पैसे मैं मांग रही हूँ, मुझे दहेज चाहिए। मैंने आज तक अपनी बेटी पर जो भी पैसे खर्च किए, मुझे वो वापस चाहिए। माँ, ऐसे मजाक मत करो। मजाक नहीं कर रही हूँ, ये लोग यहाँ सीरियस बात करने आए हैं, मैं भी सीरियस बात कर रही हूँ। आज तक लाखों रुपए खर्च किए हैं मैंने तुझ पर, मुझे वो सारे पैसे वापस चाहिए। रागिनी बेटी, बुरा मत मानो तो एक बात बोलती हूँ, आजकल के जमाने में ऐसे बेटी की पढ़ाई लिखाई के पीछे जो खर्चा किया है, ऐसा पैसा कौन मांगता है? जो नहीं मांगते मुझे उनसे मतलब नहीं है, वो लोग शायद अपनी बेटियों को इतना पढ़ाते ही नहीं होंगे। ऐसी बात कर रही है माँ, बात ही तो कर रही हूँ ना, लड़ाई थोड़ी कर रही हूँ। अरे और आप लोग कुछ ले क्यों नहीं रहे हैं? प्लीज हैव समथिंग। सनी दी, चाय का क्या हुआ? हाँ, लाती अभी। तो एनीवे, मैं ये कह रही थी कि मैंने अपनी बेटी को मेडिकल की पढ़ाई करवाई, तो आप लोग अंदाजा लगा ही सकते हैं कि इस पर कितने पैसे खर्च हो गए। और अगर नहीं लगा सकते तो किसी से भी पूछ लीजिए, बता देंगे। माँ प्लीज। क्या गलत बोल रही हूँ मैं? कितनी सारी ट्यूशंस लगा के रखी है तेरी कॉलेज की फीस क्या है पता भी है तुझे? और इतने महंगे महंगे जो प्रोजेक्ट्स बनाती है उस पे कितने पैसे खर्च हो जाते हैं। मुझे वो सारे पैसे वापस चाहिए। पैसों के पीछे क्यों पड़े हो? क्योंकि मेरी आधी से ज्यादा जिंदगी तुम दोनों के लिए पैसे कमाने में निकल गई। सोचा था बाकी की जिंदगी थोड़ा सा आराम कर लूंगी। तू कल डॉक्टर बन जाएगी, 4 पैसे कमा के इस घर में लेकर आएगी, अपने भाई की, अपनी नानी की, इस घर की थोड़ी सी जिम्मेदारी संभालेगी, तो मेरी जिम्मेदारी कुछ कम हो जाएगी और जो पैसे मैंने तुझ पर खर्च किए वो वसूल हो जाएंगे। लेकिन तुझे तो शादी करनी है ना, तो कर, लेकिन पहले मुझे मेरे पैसे वापस कर। बस भी कर रागिनी, आप लोग बुरा मत मानिएगा। लीजिए ना, कुछ लीजिए। सनी, जल्दी से चाय ला ना। ये तो ऐसे नहीं बोल रही हूँ माँ, पागल नहीं हूँ मैं। ये जो ढोकले आप देख रहे हैं ना, इन्होंने बनाए, सुबह से किचन में ही थी। और ये चटनी अपने हाथों से पीस कर बनाई है। कमर में इतना दर्द है फिर भी मैं इनकी तरह नहीं बनना चाहती। मैं लाइफ में थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। आरा, तू बीच में मत बोल। माँ हूँ तो क्या इंसान नहीं हूँ मैं? पिछले 20 सालों से दिन रात काम करी हूँ, एक छुट्टी नहीं ली है मैंने। हर दिन सिर्फ हॉस्पिटल से घर और घर से हॉस्पिटल। इन बच्चों को अकेले पाला है मैंने, इनकी हर जरूरत, हर ख्वाहिश को पूरा किया है। माफ करना रागिनी बहन, लेकिन हमने भी जिग्नेश की हर जरूरत पूरी की। आपके करने में और मेरे करने में बहुत फर्क है। जिग्नेश के पास आप दोनों हो, लेकिन मैंने अपने बच्चों को अकेले पाला है, अकेले। तू क्या गलत बोल रही हूँ माँ? मेरी अपनी भी तो एक जिंदगी है ना, मैं भी आराम करना चाहती हूँ। मैंने डिसाइड कर लिया है, जब 40 की हो जाऊंगी तो आपकी तरह कमर नहीं तुड़वानी है मुझे। मैं दुनिया घूमना चाहती हूँ, बुक्स पढ़ना चाहती हूँ, मूवीज देखना चाहती हूँ, वो सब करना चाहती हूँ जो इन्हें पालने के चक्कर में आज तक नहीं कर पाई। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब ये अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी, इसे अच्छी जॉब मिल जाएगी, ये घर को संभालेगी। लेकिन इसे तो शादी करनी है। माँ, मैं शादी के बाद पढ़ाई कंटिन्यू कर लूंगी और जॉब भी कर लूंगी। शादी के बाद जॉब करने से क्या फायदा? तभी जो पैसे कमाएगी वो तो इन्हें मिलेंगे ना। अरे नहीं नहीं, हमें इसकी कमाई नहीं चाहिए। तो फिर बच्चे चाहिए होंगे, पोता पोती चाहिए होंगे। शादी के बाद इसे कहोगे कि माँ बन जाओ तो कहाँ से करेगी ये जॉब? मैं भी 18 साल की थी जब माँ बनी थी। शादी के बाद लड़की को ससुराल वालों के हिसाब से चलना पड़ता है। ये अच्छा है, लड़की को पढ़ाओ लिखाओ और फिर ससुराल भेज दो। तो चल अंदर। अरे माँ, बात तो पूरी करने दो। शादी से पहले सारी चीजें क्लियर करनी है मुझे। वैसे हक तो सारे बराबर के चाहिए बेटियों को, तो फिर जिम्मेदारियां भी बराबर की उठानी पड़ेंगी ना। संभालो अपना घर, लाओ 4 पैसे कमा के, या फिर मैंने जो तुम पर पैसे इन्वेस्ट किए वो वापस करो। इट्स सिंपल एज दैट। माँ, आप सौदा कर रही हैं? सौदा नहीं, हिसाब कर रही हूँ। रोज पेपर वाले के साथ करती हूँ, दूध वाले के साथ करती हूँ। तुझ पे तो मैंने लाखों रुपए खर्च किए हैं, कैसे जाने दूं? कमाल है, आपको अपनी बेटी की कमाई चाहिए? हाँ चाहिए। और अगर आपको ये बात पसंद नहीं आती ना, तो आप एक काम कीजिए, अपनी जिग्नेश की कमाई आप मुझे दे दीजिए। दे पाओगे? I am shocked.
हम तो यहाँ बेटी लेने आए थे, पता नहीं था कि बेटी की माँ साथ में इतना कुछ दे के भेजेगी। बहुत अच्छा लगा आपकी सोच जानकर। चलो भैया थी निकलिए। लेकिन मम्मी निसी बेटा बस बस बहुत हो गया, बहुत सुन लिया तेरी माँ से और कितना सुनवाओगी अपनी माँ से। चलो उबा उबा मोड़ू सो जुआ छो निकल मम्मी बस बिल्कुल नहीं। अंकल सुशीला, लेकिन सुशीला, अपनी माँ को समझाओ ना। निसी तुम मेरी बात सुन, तू अपने मोम को समझा, मैं अपने मोम को समझाता हूँ, ठीक है? मोम। सानिताई, टोकरियां हटाइए वहां से। I can't believe this, माँ। मैंने उन लोगों को यहाँ बुलाया और आपने उनसे पैसे मांगे। आपको हिसाब नहीं पड़ी है। आपको बस ये दिख रहा है कि आपने मुझ पे कितना खर्चा किया, मेरी पढ़ाई पे कितना इन्वेस्ट किया। मेरी खुशी नहीं दिख रही ना आपको? मुझे लगता था मेरी माँ चाहे कितनी ही स्ट्रिक्ट क्यों ना हो, कि मुझसे बहुत प्यार करती है। But today I realized you never loved me, माँ। मैं जिसे आपका प्यार समझ रही थी वो आपका कैलकुलेशन था। आप हमेशा ये सोच रही कि कैसे आपके खर्च के पैसे डबल होंगे, कैसे आप अपनी बेटी की कमाई से अपनी लाइफ जियोगी, कैसे वर्ल्ड टूर करोगी। You so selfish, माँ। आपसे किसी की खुशी देखी नहीं जाती, आपको सिर्फ खुद की पड़ी है। आपने हमें अपनी जिम्मेदारी समझकर नहीं बल्कि अपने फ्यूचर की तैयारी समझकर पाला। आज मुझे समझ में आया कि आप ऐसे क्यों हो। कहने को तो आप दिल के हॉस्पिटल में काम करते हैं, लेकिन आपके खुद के पास दिल नहीं है। अगर आज डैड यहाँ होते तो ऐसा कभी नहीं होने देते। I miss him so much. मैंने आज तक आपसे डैड के बारे में कभी नहीं पूछा, लेकिन आज मुझे समझ में आ गया है कि वो क्यों हमारे पास नहीं है। क्या वो ही ऐसे कि आपके साथ कोई रह नहीं सकता। जरूर मेरे डैड बहुत अच्छे इंसान रहे होंगे, लेकिन आपने उन्हें मजबूर किया होगा हमसे दूर होने के लिए। जैसे आपने मेरी लाइफ बर्बाद की है वैसे ही उनके साथ किया होगा। जैसे आपने आज मुझे रुलाया है वैसे ही उन्हें इतना परेशान कर दिया होगा, फाइनली वो हमें छोड़ के ही चले गए। नाउ आई एम वेरी मच श्योर दैट गलती आपकी ही हुई। अच्छा हुआ डैड आपको छोड़ के चले गए, क्योंकि आप उनके लायक ही नहीं थे। अरे आप जैसी औरत के साथ कोई रह ही नहीं सकता। क्या कहा तुमने निशी? You called her selfish? हाँ? इससे तुम्हारी खुशी नहीं देखी जाती? सर प्लीज आप नो लेट मी स्पीक। तुम्हें तुम्हारे डैड चाहिए। तुम्हें लगता है कि अगर तुम्हारे डैड यहां होते तो ये सब कुछ समझ जाते? बेवकूफ हो तुम। तुम्हारी मॉम ने जानबूझकर उनसे दहेज मांगा ताकि वो लोग रिश्ता तोड़कर चले जाएं। और ये सब इसने इसलिए किया क्योंकि ये नहीं चाहती कि जो इसके साथ हुआ था वही तुम्हारे साथ हो। 18 साल में शादी, 19 में बच्चा और फिर वो धोखा जो तुम्हारे डैड ने इसे दिया। और क्या कहा था तुमने? अच्छा हुआ कि तुम्हारे डैड ने इसे छोड़ दिया। आज वो इंसान तुम्हें हीरो लग रहा है जिसने आज तक तुम बच्चों की खबर नहीं पूछी, आज तक ये जानने की कोशिश नहीं की कि अकेले कैसे घर चला रही होगी, कैसे अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर रही होगी। उस इंसान ने तुम्हारी माँ को इस हद तक हर्ट किया है कि वो जिंदगी में कभी किसी से प्यार नहीं कर पाई और तुम इसे ब्लेम कर रही हो। तुम्हें लगता है कि इसे पैसे चाहिए, तुम्हारी कमाई खाना चाहती है। गलत हो निशी, बिल्कुल गलत। इतने सालों में भी तुम अपनी माँ को पहचान नहीं पाई। ये पिछले 18 साल से ये मेरे हॉस्पिटल में काम कर रही है। इतने सालों में छोटे से छोटी नर्स ने भी अपने लिए खुद का घर बना लिया, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन हेड होके भी आज तक इस किराए के घर में रहती है। क्यों? क्योंकि इसने अपनी सारी सैलरी तुम बच्चों की पढ़ाई में लगा दी। तुम जानती हो तुम जो स्कूल में पढ़ती हो उसकी फीस क्या है? कितना महंगा है वो स्कूल? तुम्हारी माँ की आधे से ज्यादा सैलरी उसकी फीस भरने में चली जाती है, लेकिन फिर भी आज तक उसके चेहरे पे एक सेकंड तक नहीं है। महीने में 20 दिन ओवर टाइम करती है तुम्हारी माँ। हर रोज तुम्हारी शादी के लिए पैसे बचाती है। तुम्हें याद है उसने आज तक अपने लिए हॉलिडे बुक करवाया हो? आज तक एक छुट्टी नहीं ली इसने, एक छुट्टी। हॉलिडे तो दूर की बात है, इसने अपने लिए कैब बुक नहीं करवाई। खुद बस में धक्के खाती है ताकि तुम लोग ऑटो में ट्रैवल कर सको। और अब तो इसे पेंशन भी नहीं मिलेगी क्योंकि उसके अगेंस्ट भी इसने लोन ले रखा है तुम्हारी मेडिकल की पढ़ाई के लिए। ये चाहती है कि तुम अपने पैरों पे खड़ी हो, किसी और की बहू बनने से पहले कुछ बन के दिखाओ।
किसी पे डिपेंडेंट ना रहो। और ये करने के लिए तुम्हें पढ़ाई खत्म करके अपना खुद का कुछ काम करना होगा। अगर ये बात रागिनी तुम्हें बताती तो तुम उससे झगड़ा करती, नहीं मानती। इसीलिए लड़के वालों से पैसे मांगकर वो खुद बुरी बन गई ताकि तुम बुरी ना लगो। एंड यू कॉल्ड हर सेल्फिश। शेम ऑन यू निशा। सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। रियली सॉरी। मैं तुम्हारे पेपर्स देने के लिए आया था। माँ, निशी, माँ, निशी तू जाके सो जा। माँ मेरी बात। मुझे कोई बात नहीं करनी है। गो टू योर रूम। माँ, वह तुम्हारी दूध और दवाई इधर रख दिए, सोने से पहले ले लेना। देवारे देवा, हमारी पड़ोसन भावना बेन ने हमारे घर की कहानी फ्रेंड बुक पे डाल दी है। लिखा है लड़की की माँ ने दहेज मांगा। अरे बाप रे, सारे लड़की वालों ने लाइक किया है और लड़के वालों ने डिसलाइक किया है। देखा कि नहीं? देखो तू देख, दिलीप कुमार और मधुबाला की फिल्म चल रही है। अरे वाह, पिक्चर का सीन तो आज अपने घर में हुआ है। पता है आपको, आज निशी को देखने लड़के वाले आए थे। पता है, मुझे देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। जा, मेरी पिंक साड़ी निकाल के रख दे। कभी कभी मेरे को लगता है बा, अच्छा हुआ भगवान ने तेरे को भूलने की बीमारी दे दी, वरना कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कोशिश करने के बाद भी कड़वी यादें भुला नहीं पाते। रागिनी बेटा, माँ मैं ठीक हूँ, प्लीज अब मुझे अकेला छोड़ दीजिए थोड़ी देर। फाइनली इट्स ओवर। जिस रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं था, आज उसका अस्तित्व भी खत्म हो गया। फिर ऑफिशियली डिवोर्स जा सकते हो तुम, और लौट कर वापस कभी मत आना, क्योंकि मैं तुम्हें कभी याद नहीं करूंगी, और ना ही मेरे बच्चे। मैं अकेली इनकी माँ और बाप दोनों बन के इन्हें पालूंगी, ऐसी परवरिश करूंगी, इतना प्यार दूंगी कि तुम्हारी याद कभी इनकी तरफ पटकेगी भी नहीं। मैं तुम्हारी कमी कभी इन्हें महसूस नहीं होने दूंगी। नेवर। जा रहा हूं मैं, अब दोबारा कभी लौट कर नहीं आऊंगा। आज से हम दोनों की जिंदगी का बंटवारा हो गया, और जिन्हें हमने जिंदगी दी उन बच्चों का भी। आज से हम दोनों के बीच न कोई याद बाकी रहेगी, न कोई रिश्ता, न किसी रिश्ते की निशानी। न मेरे बच्चे तुम्हें कभी मुड़कर देखेंगे, न तुम्हारे बच्चे मुझे। न मेरे बच्चे कभी तुम्हें याद करेंगे, न तुम्हारे बच्चे मुझे। न मेरे बच्चों की जुबान पर कभी तुम्हारा नाम आएगा, न तुम्हारे बच्चों की जुबान पर मेरा। आज से हमारे बीच सब कुछ खत्म। इट्स फिनिश्ड। अगर आज डैड यहाँ होते तो ऐसा कभी नहीं होने देते। I really miss my dad. I really miss my dad.
वैसे भी आज आधा लीटर एक्स्ट्रा दूध लेने का है ना, कल बहुत मफत में चाय पिलाया। आज मैं ये तो दूध वाला नहीं, ढोकले वाला है। अंदर आने दे उसे। निसी, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे झगड़ा करने आया हूँ। तुम्हारी मोम ने जो रात को इतना मुझे सब बोला है ना, वो सारी बातें मेरे कान में अभी भी गूंज रही है। ऐसे कोई बात करता है? ऐसे मोम मैंने कहीं नहीं देखी। तुम्हारी मोम अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी है, सच्ची। इन्होंने जो भी बोला ना, एकदम सही बोला। हमेशा बेटे ही माँ बाप का ख्याल क्यों रखें? जमाई भी तो रख सकता है ना। देखो हम दोनों ना साथ में काम करेंगे, तुम भी कमाना, मैं भी कमाऊंगा, और हम दोनों जो कमा के पैसे जमा करेंगे ना, वो दोनों घरों के लिए होंगे। बेस्ट। और आंटी, आपने 100% सच्ची बात कही रही है। आपने कितना कुछ नहीं किया इसके लिए, इसको पढ़ाया लिखाया। आपका है ना पूरा पूरा हक बनता है इस पे, और इसकी पूरी ड्यूटी बनती है आपके लिए, मेरी भी बनती है। और आंटी, आप ऐसा क्यों सोच रही हो कि एक बेटे को आप दे रही हो? आप ऐसा सोचो कि आपको एक बेटा मिल रहा है। और आंटी, आपने कितना कुछ किया है, वो भी अकेले अकेले किया आपने इतना कुछ। लेकिन अब आपको अकेले कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैं करूंगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, मैं आपके साथ रहूंगा। लेकिन निसी के साथ शादी करने के लिए ना मत बोलना। वो क्या है ना, अगर आपने निसी के साथ शादी के लिए ना बोल दिया तो मेरे मम्मी पापा मेरी शादी किसी और से करवा देंगे, और मैं निसी के बगैर रह नहीं सकता। आंटी प्लीज प्लीज। तुम्हारी उम्र के हिसाब से तुम्हारी सोच काफी अच्छी है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। लेकिन फिर भी ये शादी मैं नहीं होने दूंगी। आंटी मेरी बात तो सुनो। आंटी आंटी मेरी बात तो सुनो। आंटी मेरी बात तो सुनो। क्या करूं? निसी निसी, तेरी मोम तो ऑटो पकड़ के चली गई मेरी बात सुने बगैर। मैंने सारी शर्त मानी उनकी, फिर भी मेरी बात नहीं सुनी। मैं तो बर्बाद हो गया, सब कुछ लुट गया। क्या हो गया ये? ऐसा तो नहीं हो। अरे बस कर रे बाबा, बस कर, कितना रोएगा? मेरी माँ का फोन आया, एक सेकंड ना। अरे देवा, तेरी माँ का फोन, मेरी माँ का फोन, कैसा रिंगटोन? अरे नहीं, अरे मम्मी मेरी बात तो सुनो। निसी की माँ नहीं मानी ना, मैंने मना किया था तुझे। कल इतनी बेइज्जती हुई, फिर भी तू आज वहाँ पर मुंह उठा के चला गया। लेकिन बकुड़ा, अब तेरे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। कौन से? एक, तू निसी को लेके भाग जा, नहीं तो निसी को अपनी शादी में बुला लेना। आज से 25 दिन के बाद मैंने तेरे लिए शादी का बहुत बड़ा हॉल बुक किया है। अरे हेलो जिग्नेश, हेलो। लगता है मेरा फोन हैंग हो गया है। मम्मी मम्मी। अरे क्या ढूंढ रहे रे? नाक भर गई क्या? नाक तोड़ दी। वाह, मेरी माँ ने मेरी किस्मत तोड़ी, तुमने मेरी नाक तोड़ दी। अरे ऐसा क्या हो गया रे? मेरी मम्मी ने बोला है अगर 25 दिन में निसी की माँ नहीं मानी ना, तो वो मेरी शादी किसी और से करवा देगी। बस रे, कितना रोता है तू? सन्नी ताई की बात सुन। मेरे पास एक सुपर आइडिया है। तुम्हारे पास आइडिया है? हाँ। क्या? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है ना? भी बोलती हो ताई तू। अरे शायद कुछ भी बोलती हो। अरे तेरी होने वाली सास को प्यार होगा, तभी तो वो तुम दोनों के प्यार को समझ पाएगी, है कि नहीं? इसके लिए पहले तो अपनी होने वाली सास को प्यार में गिरा। लेकिन उसके लड़का कहाँ से मिलेगा? है ना? कौन? अमन मल्होत्रा। सर आई थिंक ये येलो दाल ज्यादा बेटर है।
आप इस हॉस्पिटल के ओनर हो, आप ये मेन्यू क्यों सेट कर रहे हैं? कुछ तो करूँ यार, आज तक एक सर्जरी नहीं की, एटलीस्ट मेन्यू तो सेट कर दूं। लेकिन यहाँ भी चीजों को लेके कंफ्यूजन है। और कोई ऑप्शन है क्या? यस सर, प्लीज गैरी। अच्छा एक बात पूछो सर, आपने 2 बार एंगेजमेंट की, पर आपने शादी क्यों नहीं की? उसमें भी कंफ्यूजन था। एक को मैं पसंद करता था और दूसरी मुझे। डिसाइड ही नहीं कर पाया कि किससे शादी करूं, उसे जिसे मैं पसंद करता हूं या उसे जो मुझे पसंद करती है। लेकिन मुझे पता चला कि कल आपने बिना कंफ्यूज हुए रागिनी की साइड ली उसके घर पे। अरे वो एक्चुअली कल तो क्या हुआ था कि गुड मॉर्निंग सर। अरे गुड मॉर्निंग राग, आओ आओ आओ। और ये दाल टेस्ट करो। और ये काली वाली भी है, कौन सी अच्छी रहेगी? सर मेरे ख्याल से पेशेंट्स के लिए ये येलो वाली अच्छी रहेगी। येलो दाल फाइनल। ओके सर। थैंक यू सर। अरे येलो दाल तुमने फाइनल की और मुझे थैंक्स कह रही हो? कल रात आपने जिस तरह से मुझे सपोर्ट किया उसके लिए थैंक्स बोल रही हूँ। वही मैं बोल रही थी, कल पहली बार आपने बिना कंफ्यूज्ड हुए कुछ काम किया है। वो इसलिए क्योंकि लाइफ में मैं एक चीज को लेके एकदम श्योर हूं कि रागिनी एक बहुत अच्छी माँ है, अपने बच्चों को बेहद प्यार करती है। एंड आई थिंक तुमने सही किया शादी के लिए मना करके। वेरी गुड। आज सुबह सुबह वो लड़का फिर से घर आया था, मेरी सारी शर्तें मान ली उसने, हमारे घर की पूरी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो गया था। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? करवा दो दोनों की शादी। द बिग प्रॉब्लम इज दैट वो लड़का सिर्फ 20 साल का है सर, और निशी 18। इतनी छोटी उम्र में शादी होना सही बात नहीं है। खर्चा मैं खुद अपना उठा सकती हूँ, वो तो सिर्फ बहाना था। निशी की शादी मैं तब कराना चाहती हूँ जब वो खुद अपने पैरों पर खड़ी रह सके। ये बात भी सही है, तुम मत करवाओ शादी। एक्सक्यूज मी सर, जरा ये ट्राई कीजिए। एक्सक्यूज मी। इनकी एडवाइस पे ध्यान मत देना। पर तुझे क्या कंफ्यूजन थी? अरे जब लड़का रेडी है, निशी उससे चाहती है, तो रिश्ता तय कर देना चाहिए था ना। नहीं देविका, 18 साल की उम्र में जो गलती मैंने की अपनी बेटी को नहीं दोहराने दूंगी। कहते हैं मर्द के दिल तक जाने का रास्ता उसके पेट से होके जाता है। सनीताई, ऑफिस, तूने मेरे को पहचाना कैसे? मैंने तो गॉगल लगाया है। तभी तो पहचाना। हॉस्पिटल के अंदर कोई गॉगल लगा के घूमता है क्या? और आप यहाँ कर क्या रही हैं? अरे वो दिल का रास्ता पेट से। क्या? मेरा मतलब है कल तेरा बॉस घर पे आया था ना, खाली पेट चला गया तो नानी को अच्छा नहीं लगा। नानी ने भिंडी की सब्जी बना के भेजी उनके लिए, उनको भिंडी अच्छी लगती है ना। लगती होगी, आई डोंट नो। लाइए मुझे दीजिए, लंच टाइम में मैं उन्हें दे दूंगी। अरे देवा, टिफिन बॉक्स के अंदर रखी हुई चिट्ठी इसके हाथ लग गई तो? नहीं 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 नहीं, मेरे को देने को बोला है, मैं ही देगी। ड्यूटी इज ड्यूटी ना। अच्छा मैं चलती हूँ, ड्यूटी है ना, ड्यूटी निभानी है ना। आपको मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना है, उसका वार्ड उधर है। हट रे, मोतियाबिंद होगा तेरी माँ को, पहले तो अपने दिमाग का ऑपरेशन करा ले। मैं जी। हेलो। अरे सनीताई, आप हॉस्पिटल में? कोई बीमारी तो नहीं लगी आपको? मेरे को? अरे बीमारी मेरे को क्या लगेगी, मैं बीमारी को लग जाती है। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी कमाल का है सनीताई। कमाल तो आज के खाने में है जो रागिनी ताई ने आपके लिए भेजा है। सुबह 5 बजे उठ के भिंडी की सब्जी बनाई है आपके लिए, स्पेशल भिंडी मसाला। लो। रियली? लेकिन उसने खुद क्यों नहीं दिया? अभी तो मिली थी मुझे। अरे ऐसे 4 लोगों के सामने कैसे देती? पता नहीं लोग क्या क्या सोचते है ना। जरा खा के तो बता ना कैसी बनी है। वैसे मेरी दादी कहती थी कि अगर खाना अच्छा लगे ना तो बनाने वाले का हाथ चूम लेना चाहिए। क्या? मैं चलती है। Specially made for you. खास मेरे लिए बना है। चल प्लान भी शुरू कर दे। मैडम,
आपको अमन सर ने बैकयार्ड में बुलाया है। बैकयार्ड में? यस सर। तुम लोगों की वजह से मुझे झूठ बोलना पड़ा। सर और मैडम को पता चलेगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। ये पिंडिया, और तेरा जो हॉस्पिटल की मौसी के साथ लफड़ा चल रहा है ना, तेरी बीवी को पता चला तो तेरी ना तो इज्जत रहेगी ना ही चमड़ी, समझा? ये अमन सर ने यहाँ बैकयार्ड में क्यों बुलाया मुझे? बिना मौसम की बारिश है ये, इसमें भीगोगी तो सर्दी लग जाएगी। हॉस्पिटल में काम करती हूँ सर, दवाई ले लूंगी। अरे आज तो भगवान भी मेहरबान है तेरे पे। कितने अच्छे लग रहे दोनों। कहीं ना कहीं मैं चाहती हूँ कि अपनी रागिनी ताई आगे बढ़ जाए। बहुत बुरा हुआ उसके साथ, इतने साल का अकेलापन। पता नहीं कौन था तेरी निशी का बाप जिसने मुड़कर भी नहीं देखा। ऐसा लग रहा है कि मौसम के साथ साथ रागिनी ताई की जिंदगी भी बदलने वाली है। आई एम श्योर इन्होंने यहाँ मुझे भीगने के लिए तो नहीं बुलाया होगा। ऐसा होता तो छाता क्यों पकड़ कर खड़े होते? अब क्या शाम तक मैं ऐसे ही छाता लेकर खड़ा रहूंगा? बताती क्यों नहीं कि क्यों बुलाया है? वैसे मेरी दादी कहती थी कि अगर खाना अच्छा लगे ना तो बनाने वाले का हाथ चूम लेना चाहिए। क्या हुआ सर? कुछ नहीं, वो मैं सोच रहा था कि करूं या ना करूं, या तो फिर करूं तो कैसे करूं। या वो भिंडी की सब्जी अच्छी लगी ना, इसलिए मैं क्या? नहीं कुछ नहीं। वो देखो कितना अच्छा मौसम है, ये इतना सारा पानी। ये सर पानी से याद आया, एक सेकंड मेरे साथ चलिए ना यहाँ। अच्छा हुआ आप यहीं आ गए। ये मुझे आपको ये टूटा हुआ ड्रेनेज पाइप दिखाना था। सर कब से टूटी हुई है। सांसों को सांसों में ढलने दो जरा, धीमी सी धड़कन को बढ़ने दो जरा। लम्हों की गुजारिश है ये, पास आ जाए हम तुम हम तुम। क्या हुआ? तुम आगे गए क्या? तेरी बात कोई तो ट्रेन देख रही थी। ट्रेन में मैंने देखा कि अपने हीरो हीरोइन गा रहे। अरे ये तो जा रहे। चल कहाँ? ये फोटो के टाइम पास के लिए खींचे क्या? आई डोंट बिलीव दिस। अगर अंकल और माँ एक छाते के नीचे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। दे जस्ट गुड फ्रेंड्स। निसी मेरी बात है ना, फ्रेंडशिप से आगे बढ़ चुकी है। तू भी आगे का सोच। आगे जाके तेरी और मेरी शादी हो जाएगी, आंटी अकेली हो जाएगी। अब नानी का क्या, आज है कल नहीं है। उनकी भी तो तबीयत ऊपर नीचे होती रहती है, और ऐसी हालत में रागिनी आंटी अकेली किस किस चीज को संभालेगी? उनको भी तो कोई चाहिए ना। हाँ देख निसी मेरी बात सुन, अमन अंकल उनको 15 साल से जानते हैं। एक वही है जो उनको अच्छे से समझते हैं और अच्छे से खुश रख सकते हैं। प्यार है रे निशी, दोनों में बहुत प्यार है। अरे और कितने सबूत चाहिए तेरे को? अमन सर के लिए भिंडी की सब्जी बनाकर भेजी, साथ में एक प्यार भरी चिट्ठी भी भेजी। निसी मेरी बात सुन।
तू भी जानती है और हम सब जानते हैं, आंटी आगे से जाके पहल नहीं करेगी। तुझे ही जाके अमन अंकल को समझाना पड़ेगा। लेकिन मैं एक फोटोग्राफ में कैसे बिलीव कर लूं कि अमन अंकल और माँ एक दूसरे से प्यार करते हैं? एक मिनट, अगर तेरे को दूसरा प्रूफ मिल जाए तो मानेगी? ठीक है, तो मैं अमन अंकल से खुद बात कर दूसरा प्रूफ कहाँ से लाएंगे? रात को मिलना घर पे? खिड़की पे ड्यूड। दूसरा प्लान तो अब शुरू हो रहा है। आरव, क्या देख रहे हो बेटा? चांद माँ। शिल्पा। शिल्पा? कौन शिल्पा? कुछ नहीं माँ, वो एक्चुअली शिल्पा ना मेरे फ्रेंड से अकाउंट्स के नोटबुक लेने गई है, तो उसी का वेट करो ना। अकाउंट्स की नोट्स हमेशा फ्रेंड से क्यों बोरो करते हो? ठीक से क्लासेस अटेंड किया करो। और ये देखो कबर्ड की क्या हालत है आरव। तुम्हें हैंगर्स दिए हैं ना मैंने शर्ट्स रखने के लिए। और ये देखो टेबल कैसे बिखरा पड़ा है, हर चीज मुझे करनी पड़ती है। तुम थोड़ा भी ठीक से इसे क्यों नहीं रख सकते हो? देखो, दिस इज द लास्ट टाइम आई एम टेलिंग यू, नेक्स्ट टाइम से ये टेबल मुझे ऐसे नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए, ओके? और सनी ताई आप भी थोड़ी सी हेल्प किया करो ना, अकेला क्या क्या करेगा, उसे पढ़ाई भी तो करनी होती है। सनी ताई, मेरा मोबाइल। नानी रोटी चाहिए? मैंने बोला ने शादी नहीं करनी है, तो समझती क्यों नहीं है डोबी? सनी अल्फा, हाँ जगदीश आ गया तू? पहुंच रही हूँ, ओवर एंड आउट। अरे जो बोला था वो सोचा कि नहीं? सोच के आया हूँ। आंटी का फोन किधर है? क्या लिखूं? सबसे पहले लिखो गुड नाइट। गुड नाइट? ये रागिनी आज मुझे गुड नाइट क्यों कहती? अब लिखो स्वीट ड्रीम। स्वीट ड्रीम्स। सी यू टुमारो। सी यू टुमारो? आ गया ना, जल्दी डॉक्टर साहब का मैसेज आ गया। नहीं, रुको। पहले हमारे जो भेजे हुए मैसेज है ना उसको डिलीट करो, वरना पकड़े जाएंगे। मानना पड़ेगा। अच्छा छुपा लेना, रागिनी के हाथ में मत आने देना। रिमोट। अरे रागिनी ताई तेरा फोन बज रहा है कब से, देखती काहे को नहीं? देखती हूँ। निशी मेरा फोन ला देना जरा। हाँ जरूर। क्या उड़ गए ना होश? डॉक्टर साहब के मैसेजेस है ना? पता, इतना सबूत काफी है ना तेरे लिए? चल तेरी तसल्ली के लिए एक और लव टेस्ट करते हैं। अगर ये मैसेजेस पढ़ने के बाद तेरी माँ के चेहरे का रंग बदला या वो उठकर चली गई, तो समझ ले कि उसे डॉक्टर साहब से प्यार है। और अगर उसने ये मैसेजेस डिलीट कर दिए ना, तो समझ ले कि प्यार नहीं है। ठीक है ना? हाँ? अगो देखा, उड़ गया ना चेहरे का रंग, उठ के कोने में भी चली गई। और क्या सबूत चाहिए रे तेरे को? तो कल ही जाके डॉक्टर साहब से बात कर ले कि जल्दी से तेरी माँ को प्रपोज कर दे।
इससे तुम्हारी खुशी नहीं देखी जाती? सर प्लीज आप नो नो नो, लेट मी स्पीक। जितना कंसर्न इसको अपने बच्चों के लिए है, मैंने आज तक और किसी को नहीं देखा। आज ये तकलीफ सहन कर रही है क्योंकि कल तुम्हें तकलीफ ना हो। करेगी ना, करेगी कि नहीं? क्या तुम्हारी मॉम मुझसे प्यार करती? अरे बट इट्स नॉट पॉसिबल। ये नहीं हो सकता। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? उन्होंने इतने प्यार से आपके लिए भिंडी बनाई है अंकल। आपके मैसेजेस देख के उनके फेस का रंग बदल जाता है। आपके मैसेजेस पढ़ने के लिए कोने में चली जाती हैं। आपको रिप्लाई करते वक्त मुस्कुराती हैं। I was such an idiot, जो हमेशा अपने ही बारे में, अपनी ही शादी के बारे में सोचती रही। मैंने माँ के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। आपको पता है अंकल, माँ सबसे ज्यादा मुझसे अटैच्ड है। अगर मैं शादी करके चली जाऊंगी तो माँ बहुत अकेली हो जाएंगी। She needs a companion, कोई ऐसा जो उन्हें समझता हूँ, जिस पे वो ट्रस्ट करती हूँ। और इन सब के लिए आपसे अच्छा और कौन हो सकता है अंकल? निशी, क्या आपको नहीं लगता माँ बहुत अच्छी है? अरे मैंने ऐसा कब कहा? वो अच्छी है, बहुत अच्छी है। क्या आपको नहीं लगता that she'll become a perfect wife? Yes, she can. Yes. क्या आपको नहीं लगता that she deserves a perfect life partner? Yes, she deserves. तो आप उन्हें प्रपोज कीजिए ना। यही तो नहीं हो सकता। अंकल मैं जानती हूँ माँ खुद कभी इनिशिएटिव नहीं लेंगी, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज आप माँ को प्रपोज कीजिए। आज शाम को हॉस्पिटल की एनुअल डे पार्टी, इससे अच्छा कोई मौका हो ही नहीं सकता। We are just friends, निशी। एक लड़का और एक लड़की कभी अच्छे दोस्त नहीं हो सकते। एक बार सोच के तो देखो, क्यों आप अपनी शर्ट भी उन्हीं से फाइनल कराते हो? क्यों हॉस्पिटल का मेन्यू भी उन्हीं से फाइनल कराते हो? क्यों हर बात में आपको उनकी हेल्प चाहिए होती है? क्या वो सिर्फ आपकी कॉलीग है, सिर्फ आपकी फ्रेंड है? ये आप खुद डिसाइड करो। डिसाइड करूं? She loves me. She loves me not. She loves me. She loves me not. She loves me. She loves me not. She loves me. She loves me. पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार। कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। तनु की तबीयत कैसी है? रिकवरी फास्ट हो रही है, उसका हार्ट पहले से बेटर है। क्या फायदा, एक ना एक दिन तो इसका दिल टूटना ही है। कभी ना कभी इसे अपने हस्बैंड की हरकतों का पता चल ही जाएगा। फिर उसका ये भरम भी टूट जाएगा कि वो इसे बहुत प्यार करता है। कम ऑन रागिनी, तो हर बात को इतनी सीरियसली क्यों लेती है यार? फ्लर्ट टाइप का होगा इसका पति, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं। औरों के लिए नहीं होगी, लेकिन उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है, जो किसी से पागलों की तरह प्यार करता हो, जो किसी पे अपने से भी ज्यादा भरोसा करता हो, और सामने वाला उसका वही भरोसा हर दिन तोड़ता जाए। क्यों ना लूं मैं इस बात को सीरियसली? मर्द चाहे जो भी करे, उन्हें सब अलाउड है, सब कुछ चलता है। एक बात बोलो, तू कहती है कि तूने अपने हस्बैंड को भुला दिया है, लेकिन जब भी तू किसी का दिल टूटते हुए दिखती है, तुझे उसी की याद आती है, क्योंकि तेरे खुद के टूटे हुए दिल के किसी कोने में वो आज भी है। अगर तुम ऐसा सोचती हो देविका, तो बहुत गलत सोचती हो। उस आदमी को याद करने के लिए मेरे पास कोई वजह नहीं है, क्योंकि उसी आदमी की वजह से मैंने लाइफ में सबसे बड़ा धोखा खाया है। उसी की वजह से मेरा प्यार पर से भरोसा ही उठ गया है, और उसी की वजह से आज मेरे बच्चे मुझे। हर बात के पीछे वजह वो ही था, इसीलिए हर बात में वही तुम्हें याद आता है, चाहे वो नफरत में हो या प्यार में। कहते हैं कि हर इंसान की जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट इंसान वही होता है जो उसे बदल दे, और तुम्हारी जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट इंसान तुम्हारे हस्बैंड है। उन्होंने ही तुम्हें बदला है, उसी की वजह से तुम पत्थर जैसी बन गई हो। इसलिए आज भी तुम्हारी जिंदगी कोई वजूद नहीं रखता वो मेरी जिंदगी में। उसकी सारी यादों को मिटा दिया है मैंने, उसकी हर फोटो, हर लेटर, हर निशानी, हर चीज। I've destroyed everything.
अब अगर कभी गलती से याद आता भी है ना, तो बस एक सबक बन के मुझे ये बताने के लिए कि वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। माँ, माँ मैं अरे निशी, तू इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? माँ, माँ मैं आपको आज शाम की पार्टी के लिए लेने आई हूँ। इसे क्या हुआ? जरा सा वेदर खराब होता है तो इसकी छींकें चालू हो जाती है। रियली? इतना वीक इम्यून सिस्टम है इसका? मुझसे नहीं मिला शायद इसके। वो गॉड, कितना वीक है तुम्हारा इम्यून सिस्टम। जरा वेदर बदला नहीं कि तुम्हारी छींकें चालू। ये मौसम का बदलना मुझे जरा भी सूट नहीं करता। समझ नहीं आता कि क्या करूं। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। मौसम चाहे कितने भी बदले, मैं नहीं बदलूंगी। जब भी जरूरत पड़ेगी मुझे सामने पाओगे। हाथ में टिश्यू लिए। अरे कहाँ खो गई? निशी को टिश्यू तो दो। कोई निशान, कोई याद बाकी नहीं है उसकी मेरी लाइफ में। कुछ बाकी नहीं है। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग डॉक्टर। एक्सक्यूज मी सर। सर, योर कीज। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। एक्सक्यूज मी सर, टिश्यूज प्लीज। वो वक्त बीत गया जब मैं दूसरों के दिए हुए टिश्यूज पर डिपेंड करता था। अब मैं अपना रुमाल साथ में लेकर चलता हूँ।